नए बैट्समैन कार्तिक, बैटिंग ऑर्डर में चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये फॉर टीम हाई व्यू सुपर एजर्स, और जैसा कि राकेश शिंदे जी ने बताया मैच की शुरुआत से पहले दैट दे आर गोइंग टू गिव देयर 200%, तो ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाई व्यू सुपर एजर्स को जीत चाहिए ही चाहिए। प्रणाल दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंपायर ने प्रणाल को बुलाया है अपने पास कुछ कहने के लिए। देखिए योगेश पंजवानी का जो फैन बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, और उनके कुछ चाहने वाले, उनके कुछ दर्शक कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं। थोड़े ही समय में उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे। तो ऐसा लगा जैसे हम पिछली गेंद का रिप्ले देख रहे हैं। इस बार फील्डर तैनात किया गया डीप स्क्वायर लेग पर, और एक ही रन आएगा इस गेंद पर। योगेश पंजवानी स्ट्राइक पर, जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब हैं उनके चाहने वाले। उनके कल्ट फैन बेस का एक छोटा सा हिस्सा आज कॉम्बॉक्स में मौजूद है। बहुत बड़ा फैन बेस है इनका। स्विच हिट, लेकिन गेंद जाएगी सीधे थर्ड मैन पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास। काफी स्लो रखी गेंद प्रणाल ने। अक्सर रखते हैं इसी प्रकार की गेंदबाजी उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती है। फिर से स्विच हिट, इस बार रन्स मिलेंगे। 4 रन। इन 4 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा हाई व्यू सुपर एजर्स का 9 रन। नो बॉल का जो रिव्यू है वो लिया जा सकता है, और शायद ऐसा लगता है। माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से we are not able to show you that whether it is a no ball or not. स्लो रखी गेंद, पुश करते ही दौड़े हैं, कंप्लीट करेंगे रन। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी दौड़। एक ओवर के बाद 10 पर 0 टीम हाई व्यू सुपर एजर्स। और चलते हैं योगेश पंजवानी जी के चाहने वालों की तरफ। सर का गला खराब है, कोई बात नहीं सर, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं बढ़िया बोल रहे हैं, मुझसे अच्छा बोल रहे हैं। योगेश पंजवानी जी आज कितने रन्स बनाने वाले हैं, क्या लगता है आपको? 5 बना चुके हैं। मिनिमम 50। मिनिमम 50 बनाने वाले हैं। देखिए कितना भरोसा है योगेश पंजवानी जी आप पर। सर आपको क्या लगता है आज हाईवी सुपर एजर जीत कर क्वालिफाई करने वाली है? हाँ। आज ऊंचा ऊंचा करके आए हैं एकदम योगेश पंजवानी जी, उसका भी असर पड़ेगा गेम पर? पड़ेगा पड़ेगा। फुल टॉस जाकर सीधे लगी है थाई पर। उम्मीद करते हैं कि चोट नहीं लगी होगी। दर्द में नजर आ रहे हैं इस समय योगेश पंजवानी।
नमस्ते, मैं आबिद सादिक शेख वर्धा से। मेरा मोरबी टाइल्स नाम की एक दुकान है, शॉप है, इसमें सब टाइल्स वगैरह रखता हूँ मैं, सुधे प्रीमियम क्वालिटी की सारी। और आज आपके सामने रूबरू होने का मकसद ये था कि वर्धा प्रीमियम ने ये पिछले 5 सालों से चल रहा है अपने वर्धा के लिए। यानी उसकी नींव रखी थी इन्होंने आज से 5 साल पहले। वो हमारी कमेटी है, उनकी तरफ से इसकी नींव रखी गई 5 साल पहले, जब ये थोड़े से छोटे पैमाने पे होता था। लेकिन आज ये टूर्नामेंट इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि यहाँ के खेलने में लड़के जो है वो विदर्भ लेवल
बल्लेबाजों को इंजर्ड नहीं करना। ये ये क्या था? साहिल अग्निहोत्री समझ ही नहीं पाए। व्हाट अ बॉल भाई, गजब की गेंद ये। 4 गेंदें बची हुई हैं, जैसे तैसे सरवाइव करना चाहेंगे इन 4 गेंदों पर दोनों बैट्समैन। पैरों पर ये गेंद, सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल किया गया। दूसरे के लिए वापस आएंगे योगेश जी, नहीं। मंथन थे मौजूद डीप मिड विकेट पर, गेंद को पकड़ेंगे। एक ही रन इस गेंद पर आएगा। ये भी काफी स्लो। इस बार गैप में शायद 2 मिल सकते हैं। योगेश पंजवानी क्या दिलचस्पी दिखाएंगे? जी हां, प्रेशर डाला फील्डर पर और फील्डर ने गलती की। 2 रन इस गेंद पर आएंगे। योगेश पंजवानी अंत तक बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे और अगर योगेश पंजवानी और साहिल अग्निहोत्री अंत तक बैटिंग करते हैं तो जैसा कि हमारे एक दर्शक ने कहा था कि 8 ओवर में 100 रन बनेंगे, उस 100 में बनते हुए नजर आ सकते हैं। बढ़िया शॉट। एक बाउंस के बाद गेंद को कलेक्ट करेंगे डीप स्क्वायर लेग पर लगे हुए खिलाड़ी। शायद हेडर मारने का प्रयास था योगेश पंजवानी का। प्रणाल की शायद आखिरी 2 गेंदें बची हुई हैं, एक बाकी है। ओके, तभी मैंने शायद कहा था। लास्ट बॉल है, साहिल अग्निहोत्री करेंगे फेस। सफल किया, बॉल बॉल बचे। मैं सोच ही रहा था कि स्पेल की पहली गेंद पर विकेट लिया है प्रणाल ने, और क्या स्पेल की आखिरी गेंद पर लेंगे विकेट। बहुत करीब थे विकेट के प्रणाल। तो ये प्रणाल का आखिरी ओवर था इस टूर्नामेंट में। इसी के साथ 3 ओवर्स का खेल कंप्लीट हुआ। 20 था स्कोर 2 के बाद, 3 के बाद स्कोर है 26। चलिए, अब प्रणाल की गेंदबाजी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स के बल्लेबाजों को। मोनिश खन्ना का भी आखिरी ओवर इस टूर्नामेंट में, और मोनिश खन्ना कमाल की गेंद, यॉर्कर। वो डायरेक्ट हिट लगा है। साहिल अग्निहोत्री वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो तीसरे के लिए दौड़ रहे हैं और तीसरा भी कंप्लीट किया जाएगा। टेकिंग माय वर्ड्स बैक, टीम बीटा सी वाइपर्स का भी एक और मैच बाकी है। तो ना ही प्रणाल का आखिरी ओवर अभी हमने देखा है और ना ही मोनिश खन्ना का देख रहे हैं हम।
चलिए बल्ला घुमाया साइलेग ने, उतरी ने, कनेक्ट गेंद सही से हुई नहीं, कोई मिसफील्ड नहीं, सिर्फ एक ही रन। अभी तक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले का अंत भी इसी प्रकार का होगा जिस तरीके का आगाज है। पारी का चौथा ओवर चल रहा है और यह 8वां मैच है टीम बीटा सी वाइपर्स का। लो फुल टॉस डीप में, जहां गेंद गई है वहां कोई नहीं है, 1 बाउंस ओवर द फेंस, बढ़िया शॉट। चौके के साथ स्कोर पहुंचेगा टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स का 34 तक, 34 फॉर 2। 17 पर पहुंच गए हैं योगेश पंजवानी। दूसरा चौका योगेश के बैट से निकला। मोनिश खन्ना और प्रणाल भोयर, ये दो गेंदबाज अभी तक हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। आखिरी 4 ओवर्स में हो सकता है तन्मय करें और मंथन करें गेंदबाजी। एक बार फिर से योगेश पंजवानी अपने आप को चोटिल कर बैठे हैं। तो महाराष्ट्र लेवल पे पता नहीं दे रहे, तो मेरा बोलना ये है कि जो अपने न्यू कमर्स है, बच्चे हैं जो ग्राउंड से हटके मोबाइल में पड़े हुए भी बेचारे, उनको वापस ग्राउंड पे आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये एक तो पैसा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्पर्धा में मिलना ये बहुत बड़ी मुश्किल है। हम जैसे थोड़े से लाइटली प्रोफेशनल क्रिकेटर है, थोड़ा बहुत खेल लेते, तो हमने देखा है कि देवली में, गुड़गांव में, नाचनगांव में, आरबी में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन जो WPL होता है बता था, इसकी बराबरी ये 4-5 टूर्नामेंट नहीं करते। तो कारण ये है कि इनकी जो ऑर्गेनाइजर है, कमेटी है, वो शुरू से लेकर आखिर तक के पूरा सहयोग करती है। और मैं पिछले 5 सालों से टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, आज तक रिकॉर्ड है कि एक शब्द पे अपशब्द इसका उसका किसी का नहीं हुआ ना अंपायरिंग में ना क्या। तो ये जो है, मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप आओ, ये टूर्नामेंट खेलो, साथ ही साथ एंजॉय करो और अपना परफॉर्मेंस दो, ताकि आप थोड़े और आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा पाए। बस यही बोलना था आपसे। बाल बाल बचे, इनसाइड एज के बाद अगर गेंद स्टंप पर जाती तो परेशानियों में पड़ सकते थे, शरीर ने बचाया। हल्के हाथ से खेला, दौड़ पड़े सिंगल के लिए, कंप्लीट करेंगे रन योगेश पंजवानी। ओवर की समाप्ति 4 ओवर्स के बाद टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स 35 रन, 2 विकेट।
पहली बॉल फुल टॉस, हवा में गेंद, नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। एक कंप्लीट कर लिया है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं योगेश, दूसरा भी कंप्लीट करेंगे। बाल बाल बचे योगेश। ये बढ़िया कनेक्ट हुई है गेंद, एक बाउंस के बाद चौका। जानते थे योगेश पंजवानी की ये बाउंड्री के बाहर जाने वाली है, दौड़ना भी उचित नहीं समझा, खड़े रहे अपने स्थान पर और देखा उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए। पैर पर गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का, डाउन द लेग साइड। इस एक के साथ स्कोर हो जाएगा हाईवे सुपर रेजर्स का 42 रन, 2 विकेट। मंथन कर रहे हैं ये ओवर, इसके बाद हो सकता है तन्मय आए। ये बहुत अच्छी तरीके से खेला है, खिलाड़ी मौजूद टीप में, लेकिन उनके ऊपर से जाएगी गेंद। 6 के साथ स्कोर हो जाएगा 48। माफी चाहूंगा, नहीं चाहूंगा माफी, 48 ही हुआ है। यहां अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से मुझे लगा शायद 47 हुआ है स्कोर, लेकिन अभी एक वाइड इसमें काउंट की जानी बाकी है। वाइड के बाद 6 होगा तो फिर 48 हो जाएंगे। एक कंप्लीट किया जाएगा। राकेश जी गेंद की तरफ जा रहे, दूसरे के लिए योगेश पंजवानी इंटरेस्टेड, लेकिन राकेश जी परमिशन नहीं देंगे दूसरा रन कंप्लीट करने की, सिर्फ एक ही रन। अच्छी कॉल साहिल अग्निहोत्री की, क्योंकि अगर दूसरा रन लेने जाते तो शायद एक बार फिर से योगेश पंजवानी रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाते। इस टूर्नामेंट में एक बार एक बहुत बड़ी गलती का शिकार हुए थे। 50 से सिर्फ एक रन दूर टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स। बढ़िया बैटिंग अभी तक देखने को मिली है योगेश की। फुल टॉस बॉल डिप कर रही थी, स्लो भी थी, ये सिंगल आएगा और इसी सिंगल के साथ 50 पूरे टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स के। फर्स्ट माइलस्टोन स्कोर, और शायद अब कोशिश होगी 100 तक पहुंचने की। योगेश पंजवानी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, एक बार फिर से 30 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। प्यार ओवर थ्रो का 1 रन मिलेगा और साथ ही साथ वो पहला रन दौड़कर पूरा
कर लिया था, लेग बाई कराना है शायद, लेग बाई के 2 रन। लेकिन योगेश जी आज आप थोड़ा सा बच के रहिए। पिच पर ना दौड़े दोनों बैट्समैन, ये रिक्वेस्ट है। पांच ओवर्स 52 रन 2 विकेट। तन में आ चुके हैं गेंदबाजी करने योगेश पंजवानी, इस समय 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस, क्या फुल टोल वसूला है? जी हां, बढ़िया शॉट। यॉर्कर का प्रयास, पहली गेंद पर डंडे उड़ाने का प्रयास तन्मय का, लेकिन गेंद को उड़ाया साहिल ने और पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम साहिल के बैट से निकलता हुआ। 58 पर 2। ये एक और फुल टॉस, क्या ये वाइड है? क्या अपने आप को बचाया है साहिल ने? जी बिल्कुल बचाया है। वाइड +4, 5 रन, 63 तक पहुंचेगी टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स। देखिए पॉइंट्स टेबल इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि कोई भी थ्रिलर मूवी फेल हो जाए इसके आगे। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिला है हमें इस पूरे टूर्नामेंट में, और इस समय जो देखने को मिल रहा है वो भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। कोई भी टीम अभी तक क्वालिफाई करती हुई हमें नजर आई नहीं है। कल वर्धा नाइट राइडर्स, उनके चांसेस लग रहे थे लेकिन वो भी अपना मैच हारे। आगे निकले बैट्समैन साहिल अग्निहोत्री, जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश। अंपायर हर्षल का इशारा, फेयर डिलीवरी, वाइड लाइन के अंदर से गई अगेन, ऐसा बताया हर्षल ने। ब्लॉक होल में ये गेंद, कमाल की यॉर्कर, जबरदस्त वापसी करते हुए तन्मय। मिडिल और लेग पर गेंद पिच हुई और उसके बाद हल्की सी हमें अंदर की तरफ आती हुई नजर आई और लेग स्टंप पर जाकर टकराई। साहिल अग्निहोत्री को जाना पड़ेगा वापस। कमाल की और करिए, तारीफ करते हुए तन्मय की योगेश पंजवानी भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप वर्धा के स्टार बन जाएंगे मेरी तरह। फिर से यॉर्कर की कोशिश, इस बार सामने की तरफ शॉट खेला है वैभव ने। 1 रन प्राप्त करेंगे, खाता खोलेंगे अपना इस 1 रन के साथ। योगेश पंजवानी स्ट्राइक पर। पॉइंट्स टेबल की चर्चा कर रहा था मैं, साई आर्च किंग सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रही है। वर्धा नाइट राइडर्स के 10 अंक है, उनका 1 मैच बाकी। बिरा फार्म्स का 1 मैच बाकी, उनके भी 10 अंक है। एम मोटर सुपर किंग्स, उनके भी 10 अंक है, वो उनका भी 1 ही मैच बाकी है। गोल्डन ईगल अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गए हैं वो, अब उनका कोई मैच बाकी नहीं है। 9 मैचेस वो कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी गेंद हिट मिली, गेंद को मात्र दिशा दिखाई। 1 रन प्राप्त करेंगे इस गेंद पर योगेश। गोल्डन ईगल 5वें स्थान पर है और अब उनका कोई मैच बाकी नहीं है, तो उनका ऊपर आना असंभव। द इनविंसिबल्स, उनका 1 मैच बाकी, उनके 8 अंक हैं। हाईव्यू सुपर रेजर्स खेल रही है इस समय और उनके 8 अंक हैं। 8 मैचेस वो भी खेल चुके हैं, लास्ट मैच खेल रहे हैं अपना लीग राउंड के कैंपेन का।
OSR फार्मर स्ट्राइकर्स और बीटा सीए वाइपर्स, ये दो ऐसी टीम्स हैं जो ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं फ्रॉम द रेस टू प्लेऑफ्स। बाकी इन 8 टीम्स में से कोई भी पहुंच सकता है और अभी तक कोई भी पहुंचा नहीं है। मजा आया है भाई इस बार। WPL सीजन 5 का लीग राउंड थ्रिलिंग रहा है। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद टीम हाई व्यू सुपर रेजर्स का स्कोर 66 रन 3 विकेट। योगेश पंजवानी 33 पर बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि हाई व्यू सुपर रेजर्स ने जितने रन बनाए हैं उसके आधे रन योगेश पंजवानी के बैट से निकले हैं। 19 गेंदों में 33 पर खेलते हुए 3 चौके 1 छक्का, 173 का स्ट्राइक रेट। मंथन की जगह गेंदबाजी करने आए हैं अब ललित देशमुख। पहली गेंद हवा में खेली है वैभव ने और पहुंच जाएगी गेंद खिलाड़ी तक। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करेंगे ललित देशमुख। एक और खिलाड़ी आउट। 66 पर 4। हैट्रिक हो गई क्या? नए बैट्समैन दर्शन रावल के बहुत बड़े फैन हैं दर्शन, और हो गए हैं इनके दर्शन। नो बॉल और 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। 4 जोड़े जाएंगे बल्लेबाज के खाते में, एक टीम के खाते में, यानी कुल 5 रन। नो बॉल का ये रन, 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर और इसी के साथ आईवी सुपर रेजर्स पहुंच जाएगी 71 तक। पहली गेंद पर विकेट लिया ललित देशमुख ने और अगली गेंद सीधे बल्लेबाज के चेहरे के सामने। फ्री हिट। ब्लॉक होल में गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, सिर्फ एक ही रन आएगा फ्री हिट पर। क्या योगेश पंजवानी पूरा कर पाएंगे अपना अर्धशतक? क्या आज भी बन पाएंगे योगेश पंजवानी बुलेट बैट प्राप्त करने के प्रबल दावेदार? 33 पर हैं इस समय, ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी भी बहुत सारी गेंदें बाकी हैं इस पारी में। देखते हैं कि क्या कुछ और रन्स जोड़ पाते हैं अपने इस स्कोर में या फिर नहीं। फुल टॉस, फ्लैट, खिलाड़ी मौजूद, नहीं पकड़ पाए। दूसरा छह निकलेगा योगेश के बैट से। कैच ड्रॉप किया है तन्मय ने। निराश राकेश जी, निराश गेंदबाज ललित देशमुख, लेकिन बहुत प्रसन्न योगेश पंजवानी। स्वार सामने की तरफ खेला है, तेज शॉट, सिर्फ एक ही रन इस गेंद पर। बहुत तेज ये थ्रो, विकेट कीपर की तरफ जाने नहीं दिया गेंद को। गेंदबाज ललित देशमुख ने खुद ही गेंद को कलेक्ट किया। एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गई है हाईव्यू सुपर रेजर्स। अभी भी 8 गेंदें बाकी हैं। 79 पर 4, 40 पर पहुंच गए योगेश पंजवानी। ऐसा लगता है उनके दर्शक ने जो कहा था, उनके चाहने वाले ने जो कहा था, उनके समर्थक ने जो कहा था, वो सत्य होने वाला है। ओ, कुछ तो यहां पर अलग करने का प्रयास था ललित देशमुख का। हल्की सी पीछे गेंद रखी, दर्शन ने भी कोशिश की अलग ही अंदाज में शॉट खेलने की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद पहुंचेगी सीधे राकेश शिंदे के हाथ में। सिर्फ
अब एक गेंद बाकी है इस ओवर की। 13 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं ललित देशमुख के। मल्ला घुमाया, मिड विकेट पर मौजूद मोनिश नहीं करेंगे कोई गलती। आखिरी गेंद पर आएगा 1 रन। 6 गेंदें बाकी हैं इस पारी में। 7 ओवर्स के बाद स्कोर 80 रन, 4 विकेट। क्या बची हुई 6 गेंदों में मौका मिलेगा योगेश पंजवानी को अपना अर्धशतक पूरा करने का? जानने के लिए देखते रहिए WPL सीजन 5 का डे नंबर 9। वाह तन्मय, कमाल की गेंद, गजब की यॉर्कर। 2 परफेक्ट यॉर्कर्स हमें देखने को मिली हैं तन्मय की इस मुकाबले में, और दोनों पर क्लीन बोल्ड हुए हैं बैट्समैन। गजब की गेंद, गजब की गेंद। योगेश यही कह रहे हैं कि अगर डाल रहे हैं यॉर्कर तो मुझे डालिए, मुझे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर क्यों रख रहे हैं? आयुष, जिनको मौका मिला था एक मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करने का, आज काफी नीचे आए हैं, 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं। 80 पर 5 टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स। आयुष आ चुके हैं बैटिंग करने। सामना करेंगे अपने बहुत ही करीबी, अपने सबसे अच्छे मित्र, अपने घनिष्ठ मित्र तन्मय की गेंद का। फुल टॉस बॉल, किनारा लगा और ये गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। मिल जाएंगे 4 रन इस गेंद पर। चौके के साथ स्कोर हो जाएगा टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स का 84 रन। यॉर्कर ही करने की कोशिश है, हर गेंद ब्लॉक होल में करने का प्रयत्न कर रहे हैं गेंदबाज तन्मय। इस बार फुल टॉस कर बैठे, किनारा लगा, बहुत तेज थी गेंद, कैच पकड़ना आसान था नहीं। 4 रन मिलेंगे इस गेंद पर। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट, एक और विकेट गवाएगी टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स। 84 पर 6। योगेश पंजवानी अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। तेज गति की गेंदबाजी तन्मय की। 2 विकेट्स मिलेंगे तन्मय को इस ओवर में, और इससे पहले भी 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। एक और यॉर्कर, इस बार रन चुराने का प्रयास। चलिए, अच्छी चीज यह है कि योगेश पंजवानी को स्ट्राइक मिल गई है, जो वो पहली गेंद से चाहते थे। डेस्परेट नजर आ रहे थे थोड़े से स्ट्राइक के लिए, क्योंकि रन्स नहीं बन रहे थे दूसरे एंड के बल्लेबाजों से, और रन्स चाहिए टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स को। आज उन्हें जीत चाहिए। आज जीते मतलब उनके क्वालिफाई करने के चांसेस बने रहेंगे।
वो उम्मीद की किरण बनी रहेगी। अगर आज मुकाबला हार जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बना रहेगा। आखिरी 2 गेंदें बची हुई हैं, शायद ही सिंगल के लिए दौड़ेंगे योगेश पंजवानी। दोनों आखिरी गेंदें खेलने का प्रयास करेंगे योगेश पंजवानी। जो खिलाड़ी थोड़े से आगे लगाए गए थे अब उनको फिर से दायरे के करीब पहुंचाया जाता हुआ। आखिरी 2 गेंदें, तन्मय की कोशिश होगी एक बार फिर से यॉर्कर करने की। छोटी गेंद मोनिश के हाथ में गई है। पहले ही कहा था मैंने आपसे कि शायद ही रन लेने जाएंगे योगेश पंजवानी। आठ विकेट्स गिर चुके हैं योगेश पंजवानी। आखिरी गेंद करेंगे फेस पारी की। बहुत कमाल का ये ओवर रहा है अब तक तन्मय का। 4 विकेट्स आ चुके हैं इस ओवर में। 2 रन आउट, 2 क्लीन बोल्ड। बैट्समैन प्लीज। 40 पर हैं इस समय योगेश जी। लास्ट बॉल, तन्मय स्ट्राइक पर इस समय हमें देखने को मिलेंगे योगेश। आखिरी गेंद जड़ में लॉन्ग ऑन की तरफ खेला योगेश। वापस आना चाहेंगे, दूसरे के लिए मिसफील्ड हुई है और 2 शायद इस गेंद पर कंप्लीट भी कर लिए जाए या फिर ये लगातार तीसरा रन आउट होगा। लगातार तीसरा रन आउट। 5 विकेट आए हैं इस ओवर में। 3 रन आउट्स, 2 क्लीन बोल्ड। जबरदस्त गेंदबाजी तन्मय की और ये एक ओवर बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स को। मात्र 5 रनों का ये ओवर। आखिरी ओवर से आए मात्र 5 रन। तन्मय की स्प्लेंडिड बॉलिंग, सेंसिबल बॉलिंग और टीम हाईव्यू सुपर रेजर्स को रोका गया है 85 पर। टीम बीटा सीए वाइपर्स के ओपनर से रिक्वेस्ट करूं। नमस्कार, मी सचिन अग्निहोत्री आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करतो। यावेळेस WPLचं सीझन 5 सुरू होतोय आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, वर्धेकरी जितके आहेत की WPL हा मागच्या 5 वर्षापासून प्रत्येक नवीन मुलगा जो क्रिकेट खेळण्यास इच्छुक असेल त्याला वावही देतोय, त्याच्याकरता प्रयत्नही करतोय। या जिल्ह्यातली जवळपास 350 क्रिकेट खेळणारी मंडळी, त्याच्यात भरपूर यंगस्टर्सही असतात। त्यांना WPLनी मागच्या 5 वर्षामध्ये विचारपूस केली, त्यांच्या संदर्भात माहिती घेतली आणि त्यांना खेळायला बोलवलं आणि प्रोत्साहनही दिलेलं आहे। या 5व्या सीझनमध्ये मी आपल्या सगळ्यांना आमंत्रित करतो, खेळ खेळणाऱ्या प्रत्येक यंगस्टरला, क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रत्येक यंगस्टरला आणि क्रिकेट बघणारे आणि त्याच्या चाहते जेवढेही वर्धेकरी आहे त्यांनी सुद्धा नोव्हेंबर महिन्यामध्ये WPL हे परत एकदा सुरू होईल, त्याकरता आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद सुद्धा लागेल आणि आपण सगळ्या WPLला यावं अशी माझी मनस्वी इच्छाही आहे। आणि आपल्या या स्फूर्तीमुळे किंवा आपल्या या आशीर्वादामुळे अजून त्यांना स्फूर्ती मिळेल असं मला वाटतं। परत एकदा WPL 5ला आपल्या सगळ्यांनी यावं अशी माझी इच्छा। धन्यवाद।
है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी आज तू है पानी 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 और तू भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार फोटो मेरी खींच टूटी किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मानी सनसेट का टाइम हो ठंडी ठंडी रेत हो लेट्स गो टू पार्टी यार मुझसे ना अब वेट हो म्यूजिक चला दो शुरू करो पार्टी हो गई देर बोतल पिला दो मुझको बस फिर यार I don't आज care तू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 क्या आप भी अपना सपनों का घर कैप्शन बिलो शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स निकालो आराम से। पहली गेंद कार्तिक की जाएगी सीधे वैभव के हाथों में। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WPL सीजन 5 डे नंबर 9 मैच 1 की सेकेंड इनिंग्स। 86 का टारगेट मिला है टीम बीटा सीए वाइपर्स को। लल्ला भाई का बहुत बहुत स्वागत। हवा में गेंद इस पार ऊपर से खेला है वैभव के, रोक लिया जाएगा गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले। 2 रन इस गेंद पर कंप्लीट करेंगे दोनों बैट्समैन। पावर प्ले की अब बची हुई हैं 10 गेंदें। कोशिश रहेगी टीम बीटा सीए वाइपर्स की कि वो बनाए बहुत सारे रन्स इन बची हुई 10 गेंदों में। अगर 2 ओवर में 30-35 तक पहुंच जाती है टीम बीटा सीए वाइपर्स तो बहुत मुश्किलें होंगी टीम हाईवी सुपर रेजर्स के लिए। फुल टॉस बॉल, बाल बाल बचे कार्तिक, लेकिन ये एक डिपिंग फुल टॉस थी, डिप कर रही थी ये गेंद, समझ नहीं पाए उसको। उंगलियां भी फेरी थी इस गेंद में कार्तिक ने। कार्तिक को साथ मिलेगा नीलेश का। आयुष ने भी गेंदबाजी की है पिछले मैचेस में हाईवी सुपर रेजर्स के लिए। योगेश ने भी गेंदबाजी की है।
एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से इनसाइड एज। फाइनल की तरफ गेंद जाएगी, सिर्फ एक रन आएगा इस गेंद पर। 86 का टारगेट है, कोशिश करनी होगी टीम आईवी सुपर एजर्स को कि वो कम से कम स्कोर पर रोके टीम बीटा सीए वाइपर्स को। जीत चाहिए और अच्छे मार्जिन से जीत चाहिए टीम बीटा सीए वाइपर्स के अगेंस्ट टीम आईवी सुपर एजर्स को। 8 अंक हैं उनके, आईवी सुपर एजर्स के 8 अंक हैं, और अगर ये मैच वो जीतते हैं तो उनके 10 अंक हो जाएंगे। एक और बढ़िया गेंद योगेश की तरफ जाएगी, राकेश शिंदे ने दौड़कर कंप्लीट किया रन, तेजी से दौड़कर कंप्लीट किया ये रन। आखिरी गेंद अभी भी बाकी, बढ़िया ओवर रहा है अब तक कार्तिक का, कोई भी बाउंड्री नहीं आई है, सिर्फ 4 रन, 4 पर 0 टीम बीटा सीए वाइपर्स। लास्ट बॉल, फुल टॉस, मिस कर बैठे उसको बैट्समैन। कार्तिक की किस्मत पूरी तरीके से उनका साथ देती हुई नजर आई हमें इस ओवर में। 2 फुल टॉसेस, दोनों पर ही बीट हुए बैट्समैन, एक के बाद 4 पर 0 टीम बीटा सीए वाइपर्स। पहली गेंद दूसरे ओवर की, किनारा लगा, आयुष ने गेंद को पकड़ा और रन आउट। क्या मिस कर बैठे अपॉर्चुनिटी, या फिर रेल्स निकाल दी है सही समय पर। राकेश शिंदे वो डकआउट की तरफ जा रहे थे, अंपायर मानव उन्होंने अभी तक उंगली उठाई नहीं है, तीसरे अंपायर की तरफ जाने का निर्णय लिया है। बॉल पहली बार में स्टंप को लगी नहीं, बेल को लगी नहीं। नीलेश, बढ़िया गेंद उनकी, थोड़ी सी बाहर जरूर थी, लेकिन राकेश शिंदे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को अपने बैट से। तीसरे अंपायर की तरफ गए अंपायर मानव, और मानव उन्होंने थोड़ा सा समय लगाया तीसरे अंपायर की तरफ जाने के लिए। अंपायर का इशारा थोड़े ही समय में आने वाला है, आउट है या नॉट आउट हमें पता चल जाएगा। पिच पर जो ये लोग खड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पिच से बाहर हो जाएं। आईवी सुपर एजर्स को 86 रन डिफेंड करने हैं ये मैच जीतने के लिए। 85 बनाए हैं उन्होंने पहली पारी में। चलिए, उंगली उठ चुकी है, जाना पड़ेगा वापस, पहले ही चल दिए थे डगआउट की तरफ राकेश शिंदे जी। अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन तीसरे अंपायर ने आउट दिया और उसके बाद अंपायर मानव ने उंगली खड़ी की। पहला झटका लगता हुआ बीटा सीए वाइपर्स को, 4 पर 1।
अच्छी गेंद, तेज गति की, काफी नीचे रही। मोनिश खन्ना नए बैट्समैन। पावर प्ले अब तक टीम हाईव्यू सुपर एजर्स के पक्ष में रहा है। हवाई फायर, बढ़िया स्ट्रोक। साहिल अग्निहोत्री गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाए। चौका मिलेगा, पहला चौका इस पारी का। 8 पर 1। आगे निकले और मोनिश खन्ना, उन्होंने गेंद को पॉइंट की तरफ गाइड करने का प्रयास किया। अपील बहुत जोरदार, अब बिग शाउट। प्लीज पिच से बाहर हो जाए हाईवी सुपर एजर्स के खिलाड़ी। वापस जाएंगे मोनिश खन्ना। किनारा और गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथ में। मंगेश पीछे मौजूद थे। दूसरा झटका लगेगा टीम बीटा सीए वाइपर्स को। वाह योगेश जी वाह, आपकी इस सोच को सलाम है मेरा। हमारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj Sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session, special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health.
का फ्री हिट अभी भी बरकरार। मौका बैट्समैन के पास एक बड़ा शॉट लगाने का। पावर प्ले अब तक अच्छा रहा है हाई व्यू सुपर रेजर्स के लिए। आखिरी गेंद और उस आखिरी गेंद से पहले बहुत सारा एक्शन हमें देखने को मिला है। नो बॉल वाइट बॉल। स्विच हिट का प्रयास, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। फ्री हिट पर कोई रन नहीं। 2 ओवर के बाद टीम बीटा सीए वाइपर्स का स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस, अच्छी गेंद आयुष की। पिछले मैच में आयुष बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। ज्यादा तेज गेंदबाजी करने की तरफ नहीं देखते, सही ठिकाने पर गेंद को पिच कराने की तरफ देखते हैं। एक बार फिर से काफी दूर रखी है गेंद। मंगेश पहुंच गए, पकड़ लिया कैच। एक और झटका लगेगा टीम बीटा सीए वाइपर्स को। बढ़िया गेंद, एंगल के साथ थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। छेड़खानी करने का प्रयास बल्लेबाज का और विकेट गवाएंगे अपना बैट्समैन। ललित देशमुख आउट हुए। 3 विकेट्स खो चुकी है टीम बीटा सीए वाइपर्स। नए बैट्समैन विशाल। अच्छी शुरुआत आयुष को मिल चुकी है। 2 गेंदें की हैं, 1 विकेट मिल गया है। पैरों पर गेंद, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। विशाल ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ। फुल टॉस, इस पर भी बाउंड्री नहीं मिलेगी और बाउंड्री ही बचानी है टीम हाईवी सुपर रेजर्स के गेंदबाजों को। प्रयास करना है उनको कि रन्स ज्यादा ना आए। 4 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की, मात्र 2 रन आए हैं। 1 विकेट भी ले चुके हैं आयुष। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को सामने बुलाते हुए मंगेश। बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। कमाल की वापसी की है आयुष ने।
जब इस टूर्नामेंट में अपना पहला ओवर किया था तो उस ओवर में बहुत सारे रन्स दिए थे, 14 रन्स का वो ओवर था। उसके बाद फिर जब गेंदबाजी करने आए तो कमाल की गेंदबाजी की और इस ओवर में भी वैसी ही गेंदबाजी हमें देखने को मिलेगी उनकी, वही कमाल की गेंदबाजी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा था। विशाल को करेंगे क्लीन बोल्ड आयुष और इसी के साथ चौथा झटका लगेगा टीम बीटा सीए वाइपर्स को। 3 ओवर्स के बाद टीम बीटा सीए वाइपर्स का स्कोर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद कार्तिक की, ये आखिरी ओवर कार्तिक का इस मुकाबले में। 1 ओवर कर चुके हैं, 5 गेंदें बाकी हैं उनकी। हवा में गेंद, योगेश पंजवानी और कार्तिक दोनों गेंद की तरफ बढ़ते हुए योगेश ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया, पकड़ लिया गया है। एक और कैच, 5वां झटका लग गया है टीम बीटा सीए वाइपर्स को। 13 पर 5 टीम बीटा सीए वाइपर्स, योगेश पंजवानी की टीम एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर। 86 का लक्ष्य मिला था टीम बीटा सीए वाइपर्स को, लेकिन 13 पर उन्होंने अपने 5 विकेट्स खो दिए। नए बैट्समैन मंथन, ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे गेंद को मंथन, अंदरूनी भाग से टकराएगी गेंद, बल्ले के जाएगी ऑनसाइड की तरफ। सिर्फ एक ही रन इस गेंद पर। अच्छी दौड़ लगाई फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। कार्तिक की आखिरी 3 गेंदें। आज का दिन ब्लॉकबस्टर रहने वाला है, कमाल के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद डिवाइन साई चैलेंजर्स आपको खेलती हुई नजर आएगी। स्लोअर करने की कोशिश, वाइड बॉल, ये वाइड लाइन से बाहर। अगला मैच डिवाइन साई चैलेंजर्स और टीम एम मोटर सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही टीम्स के कैप्टन प्लीज अपनी 12 प्लेयर स्क्वाड लिस्ट सबमिट कर दें आकर। ये सामने की तरफ हवा में थी गेंद, लेकिन दूर कार्तिक से। एक ही रन आएगा इस गेंद पर। लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं साहिल अग्निहोत्री, नहीं करेंगे कोई गलती। सिंगल्स में डील करते हुए बैट्समैन, सिंगल्स हारे हैं लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है बल्लेबाजों पर। और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, प्रेशर रिलीजिंग शॉट खेलने का प्रयास। विकेट गिरा है और विकेट गिरने के साथ ही बीटा सीए वाइपर्स के खेमे में अचानक से एकदम खलबली मच गई। नए बैट्समैन तन्मय, तन्मय और मंथन, तन्मय और मंथन, ये दोनों ही जो खिलाड़ी हैं वो हमें एक साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे।
6 विकेट्स अपने खो चुकी है टीम बीटा सीए वाइपर्स। मात्र 4 विकेट बचे हुए हैं उनके। कार्तिक को मिलेगी एक और सफलता। ओवर हो जाएगा समाप्त। इसी के साथ 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। टीम बीटा सीए वाइपर्स का स्कोर इस समय 17 रन 6 विकेट। वाइट बॉल। गेंद को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है आयुष के द्वारा। बल्लेबाज से दूर रखे गेंद, ऐसी कोशिश की जा रही है आयुष के द्वारा। और आयुष के सामने जब तन्मय आएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि तन्मय ने आयुष को क्लीन बोल्ड किया था पहली पारी में। फुल टॉस बॉल, सिंगल ले लिया योगेश पंजवानी। तेजी से गेंद की तरफ दौड़ते हुए रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट। हल्की सी अपील, लेकिन आत्मविश्वास बहुत कम उस अपील में, क्योंकि पहुंच गए हैं तन्मय। ऐसा पता है हाई व्यू सुपर रेजर्स के खिलाड़ियों को भी। आ गए हैं आयुष के सामने तन्मय। तन्मय ने क्लीन बोल्ड किया था आयुष को। बदला लेने का समय, क्या तन्मय ले पाएंगे आयुष से? आयुष क्या ले पाएंगे बदला तन्मय से? सामने की तरफ शॉट खेला, वैभव मौजूद लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन। 5वां ओवर है ये, 5वां ओवर ये चल रहा है। हवा में मंथन मौजूद है। और चलिए, मंथन ने शॉट खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर से जाएगी गेंद। 6 रन। बहुत खुश, बहुत खुश मंथन, बहुत खुश तन्मय, और बहुत खुश टीम बीटा सीए वाइपर्स। बड़ा शॉट ये। फिर से आगे निकले बैट्समैन योगेश पंजवानी। उन्होंने आगे दौड़ना शुरू किया था, लेकिन शायद उनको शुरुआत से ही पीछे दौड़ना चाहिए था। 2 रन आएंगे इस गेंद पर। अगर 30 के स्कोर तक ऑल आउट कर देती है टीम हाई व्यू सुपर रेजर्स टीम बीटा सीए वाइपर्स को, तो तीसरे स्थान पर पहुंच सकती है हाई व्यू सुपर रेजर्स। मुश्किल है थोड़ा सा काम, क्योंकि अभी भी 4 विकेट्स बाकी हैं बीटा सीए वाइपर्स के। स्कोर कितना हो गया? शफल किया, गेंद थोड़ी सी पीछे रखी इस बार आयुष ने। अच्छी गेंद। स्कोर इस समय 28 रन। बहुत मुश्किल है अब 2 रन के अंदर वो 4 विकेट्स प्राप्त कर पाना। छोटी गेंद, एक बार फिर से पीछे रखी गेंद, बढ़िया, लाजवाब। आयुष ने इस बार अपनी लेंथ जो है वो वेरी की। 2 ओवर्स आयुष के कंप्लीट हुए। 5 ओवर्स के बाद 28 रन 6 विकेट टीम बीटा सीए वाइपर्स। 18 गेंदें बाकी हैं। 18 गेंदों में बहुत सारे रन चाहिए। 86 का टारगेट है। 58 रन चाहिए 18 गेंदों में टीम बीटा सीए वाइपर्स को। जी, वैभव के लिए 6वां और 8वां ओवर छोड़ा गया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे कोई नए गेंदबाज।
अभी तक कार्तिक ने गेंदबाजी की, आयुष ने गेंदबाजी की, नीलेश ने गेंदबाजी की। है बढ़िया शॉट, डीप में खिलाड़ी मौजूद, नहीं पकड़ पाएंगे गेंद। मैक्सिमम आएगा इस गेंद पर। क्या अभी भी कोई ट्विस्ट आना बाकी है इस मैच में? इस गेंद से पहले 18 में 58 चाहिए थे, अब 17 में 52 चाहिए। अगर 2 छक्के और लगाते हैं तन में तो लल्ला भाई की तरफ से 501 का इनाम। फिर से बल्ला घुमाया, इनसाइड एज, गेंद स्टंप्स के करीब है, मंथन पहुंच जाएंगे। 1 रन इस गेंद पर आएगा। 35 तक पहुंचेगी टीम बीटा सी वाइपर्स इस 1 रन के साथ। 16 में चाहिए 51। बढ़िया गेंदबाजी की है वैभव ने इस पूरे टूर्नामेंट में, बढ़िया कार्य किया है अपनी टीम के लिए वैभव ने। जड़ में ये गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेला तन में, स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच जाएंगे इस 1 रन के साथ। 15 गेंदें बाकी, 50 रनों की जरूरत। 36 हो गया है स्कोर, 15 में 50। हवा में गेंद, योगेश चलिए हट गए एक्स्ट्रा कवर से। नए खिलाड़ी हमें देखने को मिले एक्स्ट्रा कवर पर, उन्होंने कंप्लीट किया है कैच। 14 में 50 चाहिए। 3 और विकेट्स चाहिए टीम हाईव्यू सुपर एजर्स को ये मैच जीतने के लिए। तन में वापस जा रहे हैं और ना जाने ये क्या किया इन्होंने अभी। आदित्य, आशीष ने पकड़ा कैच। बाएं हाथ के बैट्समैन इस स्ट्राइक पर कौन है? ओ बच गए बैट्समैन, लो फुल टॉस थी ये। ऑफ स्टंप के बहुत करीब से निकलेगी, कोई रन नहीं। ब्लॉक होल में अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वैभव की। इसी ओवर में एक मैक्सिमम आया था लेकिन उसके बाद ज्यादा रन्स दिए नहीं वैभव ने। विकेट भी हासिल किया तन्मय का। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। टीम बीटा सी वाइपर्स का स्कोर इस समय 37 for 7। 12 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है टीम बीटा सी वाइपर्स को। 12 में 49। नीलेश करने आए हैं गेंदबाजी। कोशिश हाईवी सुपर एजर्स की कि वो कम से कम रन दें बची हुई 12 गेंदों में। डिवाइन साई चैलेंजर्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं और एम मोटर सुपर किंग्स के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। विपिन खत्री जी और राजीव भोला सर। तेज गति की गेंद शरीर पर, आयुष मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन आएगा इस गेंद पर। राजीव भोला सर और विपिन खत्री जी टॉस के लिए आ जाएं प्लीज, जल्द से जल्द। राजीव भोला सर और विपिन खत्री जी। ग्यारह में 48 की जरूरत। नीलेश कर रहे हैं गेंदबाजी। सामने है मंथन, 1-6 लगा चुके हैं मंथन। फिर से शफल किया, बढ़िया स्ट्रोक, 4 मिलेंगे। 10 में चाहिए 44। रन्स बचाने का प्रयास है योगेश पंजवानी का। 1 रन हो सकता है कि उनको क्वालिफाई करवा दे प्लेऑफ्स में। ये चीज तो तय है कि देखिए इस मैच में पलड़ा जो है वो भारी है हाईवी सुपर एजर्स का। ऐसा लग रहा है कि वो ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन मंथन कैन ही पुल ऑफ अ मिरेकल। 10 में 44 की जरूरत है। बढ़िया तरीके से गेंद कनेक्ट हुई है अभी तक उनके बैट से।
आगे निकले बैट्समैन एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद के लिए, रन आउट का मौका, आशीष के हाथ से गेंद छिटक गई। 9 में 43, आधे रन्स बना लिए हैं टीम बीटा सी वाइपर्स ने। 86 का टारगेट मिला था, 43 बन चुके हैं, 43 की और जरूरत है। डिवाइन साई चैलेंजर्स के कैप्टन राजीव भोला सर प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। राजीव भोला सर, विपिन खत्री जी वो भी आ जाएं टॉस के लिए। एम मोटर सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी करते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ मैचेस में विपिन खत्री जी। क्या एक बार फिर से करेंगे कप्तानी, देखना पड़ेगा। 9 में चाहिए 43। तेज गति की गेंद शरीर की तरफ, एक बार फिर से रनआउट का चांस, नहीं लगा, डायरेक्ट हिट। अच्छा बैकअप आयुष का, माफी चाहूंगा पवन का। आयुष तो डीप स्क्वायर लेग पर लगे हुए हैं। 8 में 42 की जरूरत, एक गेंद और डॉट होती है तो फिर 7 बची हुई गेंदों में 7 मैक्सिमम चाहिए रहेंगे टीम बीटा सी वाइपर्स को। 8 में 42 चाहिए। नीलेश 7वां ओवर कर रहे हैं, 8वां ओवर करेंगे वैभव। ये बढ़िया शॉट, मंथन 4 रन करेंगे प्राप्त इस गेंद पर, बहुत बढ़िया रैंप शॉट ही है। 7 गेंदों में 38 रन। जितने रन से जीतेंगे हाईवे सुपर रेजर्स उतना उनके लिए अच्छा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर 1 रन की हम बात करें तो वो 1 रन भी क्वालिफाई करवा सकता है हाईवे सुपर रेजर्स को। 1 रन से नेट रन रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। आगे निकले मंथन, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला है। 7 में 38 चाहिए थे, अब चाहिए हैं 6 में 37। कौन करेगा आखिरी ओवर? वैभव करेंगे। 7 ओवर्स के बाद स्कोर इस समय 49 रन, 49 फॉर 7। आखिरी ओवर में 37 रनों की जरूरत। वैभव गेंदबाजी करने आ रहे हैं और उनकी कोशिश होगी कि वो कम से कम रन दें। 30 रन्स का अगर मार्जिन रहता है तो वो एक अच्छा मार्जिन माना जाएगा। सात ओवर 49, 7 विकेट। चलिए मंथन स्ट्राइक पर है और मंथन ने वैभव की गेंद पर एक मैक्सिमम लगाया था जब वैभव पिछली बार गेंदबाजी करने आए थे। एक बार फिर से गेंद हवा में, शायद ही कोई पहुंच पाएगा गेंद के नीचे। पहुंच गए और क्या कैच पकड़ा है। डीप मिड विकेट से दौड़ते हुए आए पवन और लाजवाब कैच पकड़ा। मंथन भी तारीफ करते हुए पवन की। व्हाट अ कैच इट वाज। बहुत दूर से दौड़ कर आए पवन और लपक लिया गेंद को। लगभग असंभव लग रहा था किसी भी खिलाड़ी के लिए गेंद को पकड़ पाना, लेकिन असंभव को जो संभव कर दे उसे पवन कहते हैं। 49 पर 7 से 49 पर 8 तक पहुंच जाएगी टीम बीटा सी वाइपर्स। 2 विकेट्स उनके बचे हुए हैं। प्रणाल भोयर आए हैं गेंदबाजी करने के बाद अब बल्लेबाजी करने। प्रणाल भोयर करेंगे बैटिंग, वैभव रहेंगे सामने। अगली गेंद 5 में 37 की जरूरत। तेज गति की गेंद, किनारा लगा है आयुष और थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया। गेंद छोड़ दी गई है और गेंद बाउंड्री लाइन तक चली गई है। देखिए जीत से ज्यादा जरूरी है मार्जिन पर ध्यान देना इस समय। 4 में 33 की जरूरत है। जीत तो लगभग आपकी तय है, अब आपको ध्यान देना है रन्स बचाने पर। 4 में 33। आखिरी मैच है ये हाईवे सुपर रेजर्स का। प्रयास बीटा सी वाइपर्स का कि वो अपनी साख बचाएं, अपना सम्मान बचाएं, कम से कम रनों से हारें। स्विच हिट लगाने की कोशिश, डॉट डिलीवरी, हल्की सी अपील, अंपायर ने कहा नॉट आउट। 3 में चाहिए 33 रन बनाने हैं। गेंदों को तो छोड़ ही दीजिए, आप देखते हैं कि कितने और बन सकते हैं।
चलिए इस पर भी अपील हल्की सी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन गेंद बैट से लगने के बाद जमीन पर लगी है ऐसा लगता है। और इसी के साथ तो जो 4 गेंदें हैं वो इस ओवर की कंप्लीट हो गई हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। 33 रन अभी भी बनाने हैं बीटा सी वाइपर्स को। 53 बन चुके हैं, यानी कि 50 भी पूरी हुई टीम बीटा सी वाइपर्स की। पैर पर गेंद हल्के हाथ से खेला, 1 रन आएगा इस गेंद पर। अभी चाहिए 32। आखिरी गेंद पर कितने रन आएंगे? 32 रन। देखिए 32 रन, यानी कि अगर इस गेंद पर कोई रन नहीं आता तो 31 से ये मैच जीतेगी टीम हाईव्यू सुपर एजर्स। अच्छी गेंद, यहां पर भी वो 1 रन तोड़कर पूरा किया जाएगा, यानी कि ये मैच टीम हाईव्यू सुपर एजर्स ने 30 रनों से जीता है। अब ये मार्जिन क्या इनफ है उनको क्वालिफाई कराने के लिए? मैच जीत गए हैं, लेकिन वो खुशी अभी भी हमें देखने को नहीं मिल रही हाईव्यू सुपर एजर्स के खिलाड़ियों के चेहरे पर, बिकॉज इवेंचुअली जो चीज मैटर करती है वो यही कि क्या वो क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स में। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू कार्तिक। कार्तिक आ जाए, अपना अवार्ड ले जाएं। और डिवाइन साई चैलेंज